हमारे, इनके जीवन में कोई बाधा नहीं रहे, ताकि ये रोज आते रहे, रोज कथा सुनाते रहे, इसलिए इनके सब जितनी पीड़ाएं सब दूर करो। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। कभी जाइए श्री हनुमान जी के मंदिर में, मंगलवार के दिन खूब भीड़ होती है, कोने में बैठ जाओ, दर्शन भी मत करो, कोने में बैठ करके और श्री हनुमान जी महाराज से नेत्र बंद करके एक ऐसा कनेक्शन से बना के और कोई चरित्र सुना दो, मीराबाई का चरित्र सुनाओ, नरसिंह मेहता का चरित्र सुनाओ, भागवत की कोई कथा यहां सुन करके गए, आज एक चरित्र सुना, जाके सुना दो हनुमान जी को। हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अच्छा एक बात बताएं आपको, कथा सुनवे वाले रसिकन को ठाकुर जी ने हर तरीके से स्वीकार किया। पहला प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज। राम जी कहते हैं मुझे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से भी ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो वो श्री हनुमान जी हैं। और हनुमान जी में गुण क्या है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। दूसरा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ब्रज की गोपियां गोपी गीत गाती हैं और गोपी गीत में क्या कहती हैं? तब कथामृतम, हे ठाकुर जी आपकी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, जीवन के समस्त ताप भूल जाता है व्यक्ति जब कथा सुनता है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब लोग इधर देखो, कई लोगों के मानसिक तनाव चल रहे होंगे, कई लोगों के गृह कलेश चल रहे होंगे, कई लोगों के शारीरिक पीड़ा चल रही होगी, लेकिन संभवतः जब से कथा प्रारंभ हुई आप कहीं ना कहीं 90% ही सही उस पीड़ा को भूल चुके होंगे जितनी देर कथा चल रही है। क्यों? तप्त जीवनम, सारे कलमशों को दूर करती है भागवत की कथा, ठाकुर जी की कथा। और फिर गोपियां कहती हैं हमारी जो ये प्रेम दयनीय स्थिति हुई है ये भी कथा की कृपा है। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों सुनती हो? यदि मेरे प्रेम में इतनी बावली हो गई है तो फिर क्यों सुनती हो इस कथा को? गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। श्रीमदाततम, और ऐसी गोपियों के लिए श्रीमद् भागवत में स्वयं शुकाचार्य जी कहते हैं किमुतादोक्षज प्रिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियों को ठाकुर जी प्रिय हैं ये तो सब बात जानते हैं, पर मैं डंके की चोट पर कहता हूं किमुतादोक्षज प्रिया, ये सब गोपियां ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों की कथा में रुचि है। हनुमान जी प्रिय, गोपियां प्रिय, और तीसरा रुक्मणी जी, उनते तो ब्याही कर लियो ठाकुर जी ने, अपनी प्रथम पत्नी के रूप में रुक्मणी जी को स्वीकार किया। और रुक्मणी जी जब ठाकुर जी को पत्र लिखती हैं, पत्र में क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हर तुंगतापम। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों का पत्र भेजा था भगवान के पास, लेकिन भागवत जी कहती हैं, भागवत जी में तो 7 श्लोक हैं, लेकिन एक हमारे पंढरपुर के एक वैष्णव कह रहे थे ठाकुर जी ने पहला श्लोक सुना, ब्राह्मण को दिया था, हे ब्राह्मण देवता किसी रुक्मणी का पत्र आया जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता बोले ठाकुर जी निजी बात हो सकती है, मुझसे क्यों पढ़वा रहे हो? ठाकुर जी बोले हमारी बात कोई निजी नहीं है, सब कथा वक्ता मंच से सब बोल देते हैं, हमारी कोई प्राइवेसी है नहीं, तो बोल दो आप भी।
तो ब्राह्मण पत्र पढ़ने लगे। ब्राह्मण ने जैसे ही पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। इतने में तो ठाकुर जी उठ गए अपने सिंहासन से, बोले पता लिखा होगा नीचे, कहां से आया पत्र? बोले कौंडन्यपुर से आया है, भीष्मक राजा की बेटी रुक्मणी है। ठाकुर जी बोले चलो हमारे साथ, इन्हीं से ब्याह करेंगे। ब्राह्मण देवता बोले इतनी जल्दी? ने देख तो लो ठाकुर जी, रूप रंग कैसो है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, व्यवहार कैसो, स्वभाव कैसो। ठाकुर जी बोले संपूर्ण रूप, संपूर्ण गुण और संपूर्ण स्वभाव पत्र की पहली पंक्ति में ही लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। ये जो भी कन्या है ये ऐसा प्रस्तुत कर रही हैं कि इन्होंने हमारी खूब कथा सुनी और इनको कथा सुनने में बहुत रुचि है। हे ब्राह्मण देवता, कथा सुनवे में रुचि है, या को मतलब या में सेवा धर्म भी होगो, या को मतलब या को सौंदर्य भी होगो, या को मतलब या को स्वभाव भी शांत होएगो, या को मतलब या को व्यवहार भी निर्मल होएगो। ये सर्वगुण संपन्न है क्योंकि कथा सुनती है, इसलिए इसी से ब्याह करेंगे हम। और ठाकुर जी गए और रुक्मिणी जी से जाके ब्याह कर लिया। हनुमान जी को प्रिय दास के रूप में स्वीकार किया। क्यों? कथा के रसिक। गोपियों को अपनी प्रिय प्रियसी के रूप में स्वीकार किया क्योंकि कथा के प्रति रुचि है। रुक्मणी जी को ठाकुर जी ने पत्नी बना लिया क्योंकि कथा में रुचि है। हम आप सब अभी तक स्वीकार नहीं किए गए हैं। क्यों? कथा सुनते तो हैं, जाते तो हैं, पर रुचिकर इतने बने नहीं। कथा के प्रति अगर रुचि बन जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु जब कथा होती थी ना, एक लीला ऐसी आती है कि महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु कथा बैठ के सुन रहे थे, उनके शिष्य सुना रहे थे, और उस कथा प्रसंग में उनके शिष्य कहने लगे कि ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे और एक क्षण के लिए ठाकुर जी की झांकी ध्रुव जी के चित्त में प्रकट हुई, और एक क्षण के लिए वो अनुपम झांकी प्रकट होते ही अंतर ध्यान हो गई। एक क्षण के लिए ठाकुर जी ध्रुव के चित्त में आए और चित्त में आते ही अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हो गए, कहा महाप्रभु श्री चैतन्य नीचे बैठ करके कथा सुन रहे थे, और कथा सुनते सुनते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, इस भाव को सह नहीं पाए और अपनी आसपास की जो मिट्टी थी, जो भूमि थी, उसको अपने अपने कोमल कोमल हाथों से खोजने लगे, नेत्रबंद हो गए, अविरल अश्रुधार करने लगी। हे श्याम सुंदर आप कहाँ हैं? हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे मधुसूदन आप कहाँ चले गए? बाकी के सब श्रोता बोले कथा ही हो रही है सामान्य सी, ध्रुव जी का चरित्र सुना रहे हैं व्यास जी, लेकिन महाप्रभु जी तो ऐसे व्याकुल हो गए जैसे ठाकुर जी इनके आगे से दूर हो गए हों। लेकिन महाप्रभु जी की इतनी व्याकुलता हुई कि आप अपने हाथों से जब पृथ्वी खोदने लगे तो भीतर से ठाकुर जी का गोपीनाथ स्वरूप प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के महाप्रभु जी ने अपने हृदय से लगा लिया। और श्री महाप्रभु जी ने वही स्वरूप जो वक्ता कथा सुना रहे थे उनको पधरा दिए, और वही स्वरूप फिर जगन्नाथपुरी के पास टोटा गोपीनाथ के रूप में विराजमान हो गए। बंधुओं, कथा आपको लगता है कि केवल पंडाल लग गया, लाइट लग गई, मंच बन गया, एसी लग गए, टीवी लग गई, एलईडी लग गई, माइक लग गया, संगीतकार आ गए, व्यास जी बैठ गए, कैमरा लग गए, लाइव चालू हो गई कथा। एक कथा का एक स्थान पर जब सुनिश्चितकरण होता है ना जाने कितनी दैविक शक्तियां वहां आकर के विराजमान हो जाती हैं, न जाने कितनी देवी देवता आकर के वहां आकर के कथा का श्रवण करते हैं। ये तो भागवत जी प्रमाण देती हैं इस बात का। उस समय यदि कोई भाव विह्वल होकर के कृष्ण की प्राप्ति के भाव में आ जाए तो भैया, अब तक मैं कथान में कहो करता हूं कि अगर ठाकुर जी मिलेंगे तो दो जगह मिलेंगे, या तो यमुना जी के तट पर या गिरिराज जी की तलेटी में, लेकिन आज फिर कह रहे हैं 3 जगह मिलेंगे, या तो यमुना जी की तट पर, गिरिराज जी की तलेटी में, या भागवत की कथा में मिल जाएंगे। लेकिन कोई उस श्रोता की स्थिति में बैठ करके सुने तब, नहीं तो नहीं।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। देखो ठाकुर जी ने हमको दो हाथ काहे को दिए हैं? सारे काम एक हाथ से किए जा सकते हैं, और जिनके पास एक ही हाथ होता है वो भी दुनिया में जीते हैं। ठाकुर जी ने हमको दो हाथ इसलिए दिए, भैया भविष्य में कभी कथा सुनो, कीर्तन हो तो उसमें करताल बजाओ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सुनाम वाले जो हैं, इनको लगता है हर ताली पे 10 रुपया लिया जाएगा इनसे, इसलिए इतनी कंजूसी करते हैं बजाने में। और सुनो, ये बेताल ताली नहीं बजानी है, ताल में बजानी है ये। वाह। और अब इसके साथ एक काम और करना है, हमारे पीछे पीछे गाना है सबको। गाइए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। अपना श्रम अपनी पीड़ाएं प्रकट नहीं की जाती, वही असली प्रेम माना जाता है। जो प्रेमी अपने प्रियतम के सामने, अपने प्रेमी के आगे रोता ही रहता हो, मुझे ये कष्ट है, मैं ये पीड़ा में हूं, और पत्नी रोवे पति से, तुम्हारी माता जी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारे घर वाले ऐसे, और रोती ही रहे, ये पत्नी का स्वरूप नहीं। पत्नी का स्वरूप कैसा कि पति अगर बाहर गया, घर में कुछ बात हुई भी छोटी सी, पति को पता भी नहीं चला, अपने आप तक ही सब कुछ एडजस्ट करके और कर दिया निर्वन। ये मैं कोई घर की भैया पंचायत नहीं हूं, मुझे पंच मत मान लीजिएगा। मैं तो ठाकुर जी के संबंध में बोल रहा हूं, लेकिन उदाहरण के रूप में एक संसारी बात कह रहा हूं। आप बताइए, घर में रहने वाली या तो पत्नी हो या पति घर में रहता हो। अब कई पति भी बड़े विचित्र होते हैं, वो जब जब अपनी ससुराल जाते हैं, लौट के आते हैं तो फिर पत्नी को सब बता, तुम्हारा भाई ऐसे बोल रहा था मुझसे, तुम्हारे पिताजी ने चाय दी, ठंडी चाय पिला दी मुझको, माँ ने समोसे बनाए और दूसरे साधु साहब उनको तो गर्म खिला दिए, मुझे ठंडे खिलाए। अगर ऐसी छोटी छोटी शिकायतों को रखने वाला पति या पत्नी है, मतलब प्रेमी है, उसके प्रेम में कहीं ना कहीं अहमत्व की दुर्गंध आती है। प्रेमी श्रेष्ठ कौन माना जाता? छोटी छोटी बातों को अपने प्रियतम को पता भी ना चलने दे और अपने आप में ही उसको व्यवस्थित कर दे। उदाहरण संसार का दिया गया, लेकिन लागू ठाकुर जी के सन्मुख करना है। कई बार हम पीड़ा में होते हैं, कई बार हम संकट में होते हैं, लेकिन श्री राधा रमण जी के सन्मुख जब गए, ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अभी खाने को भी ज्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब श्री राधा रमण जी के सामने गए, जब श्री बिहारी जी के सामने गए, तो ऐसे बनकर के गए, ठाकुर जी बड़ी कृपा है आपकी हम पे, खूब माला माल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद में हैं। और ठाकुर जी के सामने जाके नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी को तो सब पता है, तुम जानत सब अंतर्यामी, लेकिन आप जब प्रसन्न चित्त से उनके सामने जाते हैं तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, यह तो पीड़ा में, लेकिन मुझे पीड़ा ना हो इसलिए प्रसन्न होकर के नृत्य कर रहा है। आप किसी भक्त को ले लीजिए, मीराबाई, क्या जीवन में कष्ट नहीं था उनके? इतना कष्ट था कि कई बार ना चाहते हुए भी अश्रु निकलते थे मीराबाई के, लेकिन जब अपने गिरधर गोपाल के सामने जाती थी तो अपने भाग्य की सराहना करती थी। अरे गोपाल जी, मेरे कितने बड़े भाग्य हैं, त्रिलोकीनाथ को मैं स्पर्श करती हूं, श्रृंगार करती हूं, उठाती हूं, सुलाती हूं, खिलाती हूं। सुदामा जी, उनका तो चरित्र सबने सुना है, भगवान के सखा हैं। यहां महाराज अगर पड़ोसी एमएलए हो जाए तो आदमी फूले नहीं समाता,
अपनी गाड़ी पे पीछे लिखवा देते हैं MLA बड़े अक्षरों में, नीचे छोटे अक्षरों में लगे उनके पड़ोसी। वो दूर से गाड़ी जब चलाते हैं उसको MLA दिखाई दे जाए, उनके पड़ोसी नहीं। मतलब हम लोग कैसे स्वार्थी जीव हैं कि एक बड़ा व्यक्ति अगर हमारे संपर्क में है तो हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उससे हमारा संबंध है। लेकिन श्री सुदामा जी अपनी पत्नी को ही नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। कहीं मेरी स्थिति देख करके पत्नी कहीं ये ना कहे कि द्वारिकाधीश तो करोड़पति हैं, द्वारिकाधीश तो लक्ष्मीपति हैं, उनसे कुछ मांग लो। प्रेम का स्वरूप बहुत अद्भुत है। आज के लोग प्यार करते हैं, प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि पीड़ा पहले बताई जाती है। पूरे दिन में हम खुश कितनी बार हुए, पूरे दिन में हम प्रसन्न कितनी बार हुए, पूरे दिन में हमको कितनी ज्यादा आनंद की स्थिति आई, उसको तो हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर गिनती करते हैं कि आंख खुलने से सोने तक कितनी बार पीड़ा में आए। सब कह देते हैं ठाकुर जी से, या सब कह देते हैं अपने प्रियतम से। ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। एडजस्टमेंट थोड़ा अपने तरीके से कर लिया कीजिए। हर चीज की शिकायतें आवश्यक नहीं है। और एक बात बताएं आपको, जहां शिकायतें बहुत ज्यादा होती हैं ना, सामने वाला जो है, जो शिकायतें सुनने के लिए बैठा है, वो धीरे धीरे उसका मन खट्टा हो जाता है। फिर वो पता नहीं लगने देगा, लेकिन हो जाएगा। मन उसका विचलित हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठाकुर जी से ज्यादा शिकायतें मत कीजिए। कई बार बड़ी बड़ी पीड़ाओं में भी ठाकुर जी के आगे प्रसन्न चित्त जाइए, आपकी सब कृपा है नाथ, हम बहुत आनंद में, कोई दिक्कत नहीं। जय बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। अब आप एक बात सोचिएगा, मेरे हृदय में कभी कभी पीड़ा होती है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाओ, महादेव के मंदिर में चले जाओ, देवी माताओं के मंदिर में चले जाओ, लाख आदमी दर्शन कर रहा है। उन लाख आदमियों में 90,000 आदमी तो केवल अपनी पीड़ा ही बताने आया है। उन लाख में से कोई ठाकुर जी से पूछता है कि आप कैसे? कभी आप पूछते हैं उनसे? हमारा तो नियम है कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तीर्थों में जब भी जाएंगे, जगन्नाथ जाएं, द्वारिका जाएं, श्रीनाथ जी जाएं, बद्रीनाथ जाएं, तो हम तो ठाकुर जी से पूछते हैं, लाला आप कैसे हो? इतनी दूर ब्रजमंडल के आप बैठे हो, आपके भोजन प्रसाद में कोई कमी तो नहीं है? ये सब पुजारी सब प्रेम से आपका श्रृंगार करते हैं ना, कोई दिक्कत? और आपको एक बात हम सत्य बता रहे हैं, आप पूछते जाओ मनी मन ठाकुर जी से, और ठाकुर जी वहीं किसी घटना के द्वारा आपको अनुभव भी करा देंगे आपके प्रश्न का उत्तर। एक बार, मैं स्थान का नाम नहीं बोलूंगा, पर किसी स्थान की बात है कि वहां दर्शन करने गया मैं। देव स्थान का भी नाम नहीं बताऊंगा, कौन से ठाकुर